नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें से पहले भी प्रश्न बने हैं साथियों, चाहे वो सीईटी हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, कहीं ना कहीं इससे प्रश्न जरूर बनते हैं साथियों। हाल ही में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना कब प्रारंभ की गई थी। ये 7 अप्रैल 2013 को प्रारंभ की गई थी। शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु से कि शुद्ध के लिए युद्ध कब शुरू हुआ साथियों। ये 26 अक्टूबर 2020 से चलाया गया साथियों। ये मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के लिए, यानी कि जो खाद्य वस्तु है उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये अभियान चलाया गया था। 1 जनवरी 2022 से इसको फ्लैगशिप योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है साथियों। फिर इसके बाद में निरोगी राजस्थान अभियान, ये जो शुरू होता है साथियों, ये 18 दिसंबर 2019 से शुरू होता है और 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और ये इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष तैयार किया गया है साथियों। और साथियों प्रत्येक ज़िले में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष कोई भी हो सकते हैं, और संपूर्ण राजस्थान में नागरिकों को डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही साथियों और इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं का निदान एवं बचाव संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य और किशोरा स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण, वयस्क एवं प्रदूषण, ड्रग्स की लत, बीमारी, वृद्धावस्था समस्याएं एवं मौसमी असंचारी रोगों की ध्यान दिया जाएगा साथियों। अब इसके साथ में अगला जो बिंदु है साथियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से ये शुरू होती है साथियों। और इसके अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले रोगियों के सामान्य तौर पर उपयोग में लाई जाने वाली आवश्यक दवाइयों को निःशुल्क कर दिया है साथियों, जो डेली यूज में होती है। और आउटडोर और इंडोर दोनों ही प्रकार के पेशेंट को निःशुल्क दवाई दी जाएगी साथियों, यानी कि भर्ती रहने वाले और जो जनरली चेकअप के लिए आए थे, दोनों के लिए ही दवाइयाँ निःशुल्क है साथियों। क्रियान्वयन, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन इसका क्रियान्वयन करता है साथियों। और प्रत्येक ज़िले में दवा उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करने के लिए जिला ड्रग वेयर हाउस बनाया गया है साथियों। वर्तमान में 711 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल आइटम और 77 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है साथियों। फिर ये भी हाल ही में पूछा गया था साथियों कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू हुई थी। 7 अप्रैल 2013 से ये शुरू होती है साथियों। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना साथियों 1 मई 2012 से शुरू होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और इसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू होती है। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है साथियों। और इसके अंतर्गत प्रारंभ में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया था और 2022-23 की घोषणा में 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर इसको 10 लाख कर दिया गया और 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया गया है साथियों। और इसके अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात खर्च शामिल होगा साथियों। और इस योजना के अंतर्गत 1597 पैकेज शामिल है। फिर इसके बाद में लाभार्थी कौन कौन है साथियों। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार, और इसके साथ संविदा कर्मी एवं सीमांत किसान, और 50% बीमा प्रीमियर पर लाभ मिलेगा साथियों, यानी कि इसके अंतर्गत 800 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम राशि होगी साथियों। इसके साथ ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल साथियों, इसकी शुरुआत 19-20 में होती है, कक्षा 1 से 12 तक, और आरबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम शिक्षा दी जाएगी साथियों। इस बजट में 2020-21 में ये घोषणा होती है कि 5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली जाएगी और 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। इसके साथ ही बजट के अंतर्गत 2022-23 का बजट देखिए साथियों, तो इसके अंतर्गत 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, जिसके अंतर्गत वो कस्बा क्षेत्र भी हो सकता है, कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है, यानी कि शहरी क्षेत्र भी हो सकता है। अगला देखिए, जिला लेवल पे पहले ही शुरू कर दी थी साथियों। अब 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत AAY परिवारों
के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 रुपये किलो और बीपीएल प्लस स्टेट बीपीएल को प्रति माह जो 5 रुपये किलो गेहूँ दिए जाते थे, अब वो 1 रुपये किलो प्रदान किया जा रहा है। अब देखिए 5 किलो गेहूँ दिए जाएंगे साथियों और 1 रुपये की दर से। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, साथियों ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किसे दी जाती है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उत्कृष्ट जो रखते हैं साथियों, यानी कि जो प्री पास कर लेते हैं उनको ये दी जाती है, जिसके अंदर यूपीएससी, आरपीएससी, एसआई और आरएसएस एमबी और रीट, इसके अंतर्गत जो तैयारी कर रहे हैं साथियों उनको मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना दी जाएगी। और इसके साथ ही 2400 पे ग्रेड या इससे ऊपर जो परीक्षा वाली हैं उनके लिए, और फिर इसके इंजीनियरिंग एवं मेडिकल एवं क्लेट की परीक्षा के लिए ये अनुप्रति योजना दी जाएगी साथियों। और इसके अंतर्गत जिस परिवार की आय 8 लाख से कम है उसे ये दी जाएगी। और इसके अंतर्गत शामिल होने वाले एससी एसटी और ओबीसी, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल है साथियों। फिर इसके बाद में परीक्षार्थी की मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। संचालन एसटी वर्ग के लिए योजना संचालन जनजातीय क्षेत्र विकास एवं एससी, ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। साथियों इसमें थोड़ा चेंजेस है कि एसटी के लिए तो जनजातीय क्षेत्र आएगा और बाकी सबके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका ये संचालन करेगा साथियों। और फिर इसके बाद में साथियों और अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग करेगा। और जो बच्चे यानी जो छात्र है वो बाहर रह रहे हैं या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके आवास, भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। फिर इसके बाद में और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। अगला देखिए, और योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके, यानी कि छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए साथियों, अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर दिया जाएगा जो पूर्व चल रही थी। मुख्यमंत्री लाभार्थी, ये तो पेंशन आ गया साथियों। ये पेंशन है कि मतलब किस किस को क्या पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन साथियों 55 से 75 को 750 रुपये प्रति माह, और 58 से 75 के 750 रुपये, और 75 से प्लस वालों के 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। फिर इसके बाद में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत साथियों इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता आएगी, और जिनको ये निम्न 18 से 55, 500, फिर 750, 1000 और 1500 रुपये 75 प्लस पर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान, इसके अंतर्गत 55 में 750, 58 में 750 और इस प्रकार से 1000 और फिर 1250 75 प्लस में, और सिलिकोसिस रोगी को 1500 रुपये दिए जाएंगे साथियों। अगला है पालनहार योजना। पालनहार योजना के अंतर्गत साथियों जो 2004 में शुरू हुई थी, ये बच्चों के लिए जो अनाथ बच्चे, माता पिता जिनकी मृत्यु हो गई है बच्चों के लिए, और आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे कुष्ठ रोगी, एड्स रोगी के माता पिता, यानी कि एड्स रोगी जो इसके बच्चे हैं, और परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी डिवोर्स, और इसके अंदर जो विडो है उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है साथियों। फिर अनाथ बच्चों के लिए इसमें साथियों 0 से 6 वर्ष आंगनवाड़ी वाले बच्चों को 500 रुपये, 6 से 18 वर्ष वाली को 1000 रुपये, और अधिकतम 3 बच्चों को दिया जा सकता है साथियों। नोट बजट 2022-23 के अंतर्गत पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 500 रुपये राशि तथा 1500 रुपये 6 से 18 कर दी गई है, और 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है साथियों। अगला देखिए,
ये अगली योजना राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 17 दिसंबर 2019 को ये नीति जारी होती है साथियों। और ये किस किस के संदर्भ में, यानी कि समूह, और ये इसकी क्या विशेषताएं हैं कि समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद में हानियों को कम करना, कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, मूल्यवर्धन एवं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है साथियों। और इसके अंतर्गत राज्य में उत्पादन बहुलता वाली फसलों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि को सम्मिलित किया गया है और इनके संवर्धन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देना कहा गया है। फिर इसके अंतर्गत साथियों जो मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना, ये इसके मुख्य विशेषताएं हैं। वित्तीय प्रावधान क्या है साथियों इसके अंतर्गत कि किसानों एवं उनके संगठनों के लिए कृषि परिसंस्करण एवं अवसंरचना विकास के लिए परियोजना लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा, अर्थात अधिकतम 100 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद में परियोजना का 25% अनुदान दिया जाएगा, यानी 50 लाख अधिकतम। फिर टर्म लोन यानी 5% की सब्सिडी दी जाएगी। और इस प्रकार राज्य के बागवानी उत्पादों और अन्य राज्यों के बाज़ारों में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आगे की योजनाएं देखिए साथियों। आगे है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। यह भी हाल ही में पूछा गया था साथियों कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना कब, या मल्पी योजना कब शुरू हुई थी, तो 13 दिसंबर 2019 को ये शुरू होती है। और इसमें ESME को ऋण की सुविधा के लिए कितना है, तो 10 करोड़ रुपए तक राशि दी जाएगी साथियों। 25 लाख पर 8% सब्सिडी और 5 करोड़ पर 6% सब्सिडी और 10 करोड़ पर 5% सब्सिडी दी जाएगी। और 22-23 की घोषणा पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी बढ़ाकर कितनी 8 से 9% कर दी गई है। अगला देखिए राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या किया गया साथियों, इसका उद्देश्य है कि MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करना है। 12 जून 2019 को राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई साथियों। और इसके साथ ही इंटेंट की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी MSME को पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। अगला देखिए साथियों राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये जो शुरू होती है साथियों, ये 17 दिसंबर 2019 से शुरू होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है उद्योगों को टैक्स कर में छूट देना। कितनी छूट दी जाए इसकी, 7 वर्षों के लिए SGST 100% छूट है। और टिप्स यानी कि RIPS 2022 के अंतर्गत 7 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2027 तक ये प्रभावी रहेगी। अगला है जन सूचना पोर्टल। साथियों जन सूचना 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया था। फिर अगला है राजस्थान जन सूचना पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य। साथियों ये इम्पोर्टेंट है, ये कथन में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है और नहीं है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा 4 के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। ये राजीव मिशन के तहत संचालित होगा साथियों। राजीव मिशन राजस्थान इनोवेशन मिशन, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है साथियों। नोट आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं में से 562 की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर मिल जाएगी साथियों, यानी कि 562 जानकारियां हम ले सकते हैं। अगला देखिए राजस्थान जन आधार योजना। साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य है, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान।
ये इसका मोटो है साथियों, आप याद रख ले। और इसका जो उद्देश्य है ये है सरलता, सुगमता और पारदर्शी बनाना है इसको। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से होती है साथियों, और ये पूरे राजस्थान में, और 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हो जाती है। प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे, और इसके अंतर्गत जो परिवारों के अंक है वो 10 होंगे, और परिवार सदस्य जो सदस्यों के यानी कि नामांकित परिवारों के अंक 10 होंगे। परिवारों के सदस्यों के 11 अंकों का यूनिक नंबर होगा, और आधार में 12 होते हैं साथियों। अगला देखिए, 18 वर्ष की अधिक आयु वाले महिला मुखिया होगी साथियों। जैसे कि भामाशाह के अंदर मुखिया थी, उसी को इसमें जन आधार में मुखिया बनाया गया है साथियों। अगला है कि योजना विभाग द्वारा, आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा, और QR कोड होंगे इसके अंदर। जन आधार पोर्टल बनेगा इसका। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्रमाणीकरण अधिनियम 2020 लागू किया गया। फिर इसके बाद में देखिए, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण गठन, यानी चेयरमैन मुख्य सचिव को बनाया गया। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, एड्रेस प्रूफ के रूप में इसको काम में लिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, और ब्लॉक स्तर पर SDM, ये साथियों इसके हैं। और कोई भी जो लाभ मिलेगा वो डायरेक्ट उनके खाते से जुड़े हुए जो नंबर है, यानी कि उनका जिस बैंक में खाता है उसमें डायरेक्ट उनको लाभ मिल जाएगा साथियों। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अगला देखिए साथियों, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है। 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में लागू होगी। कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करेगी साथियों। आर्थिक ही नहीं, इसमें 3 प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक है, राजनीतिक नहीं है साथियों। बच्चों के लिए प्रावधान, प्रत्येक अनाथ बालिकाओं को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रति माह और 2,000 रुपये वार्षिक राशि तय की गई है साथियों। और इसके अंतर्गत साथियों विधवा महिलाओं के लिए प्रावधान है साथियों। 1 लाख तो एक साथ दिए जाएंगे, फिर 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये और प्रति माह और 2,000 रुपये वार्षिक देय होंगे। इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना साथियों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 16 अगस्त 2021 से शुरू होती है साथियों। इसके अंदर 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक मुक्त ब्याज दिया जाएगा, यानी कि उस पर कोई ब्याज नहीं होगा। अगला देखिए, विवाह उपहार योजना। अगर कोई विधवा महिला से कोई शादी करता है तो साथियों उसको 51,000 रुपये उपहार दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों के पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु ये शुरुआत की गई है साथियों। स्वयंदार गृह योजना, ये भारत सरकार की योजना है साथियों। ये गाड़िया लोहार भवन निर्माण कर अनुदान, यानी कि उनको स्थायी आवास देना गाड़िया लोहार को, ये स्वयंदार योजना से संबंधित है साथियों। और कौन से जो घुमंतु प्रजातियां जीवन यापन कर रही है उनको स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। फिर इसके अंदर देखिए साथियों, गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय, ये भी हो गया आर्थिक योजना। फिर आगे देखिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, यानी बच्चों को अब सरकार ही स्कूल पोशाक वितरण करेगी। कक्षा 1 से 8 तक
2 सेट दिए जाएंगे और सिलाई के 200 रुपये दिए जाएंगे। आपको पता साथियों 200 रुपये में तो एक कमीज भी नहीं सिली जाती है, लेकिन फिर ये तो केवल प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। फिर इसके बाद में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये भी उसी दिन शुरू हुई थी 29 नवंबर 2022 के दिन। और ये बच्चों को दूध के लिए साथियों इसमें वो चेंज होते रहते हैं, ये स्थायी आंकड़े नहीं है। पहले इसमें मंगलवार था, जो भी मंगलवार को हटा के बुधवार कर दिया है साथियों, ऐसा कर दिया है साथियों। और अभी तो नई घोषणा आने वाली है बजट की, तो उसके अंतर्गत कई और भी चेंज होंगे। हो सकता है कि पूरे सप्ताह भर का ही कर दिया जाए साथियों, पूरे 6 दिन मिलेंगे। वही 150 ml जो पुराना दिया जाता था और 200 ml पाउडर दिया जा रहा है साथियों। पाउडर को घोलकर दूध बनाया जाता है। और ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ये फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 476.44 करोड़ रुपए का प्रावधान है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। बेरोजगारी भत्ता 1 फरवरी 2019 से लागू होता है और पुनः 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाता है। इसके अंतर्गत 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तथा महिला, दिव्यांग और थर्ड जेंडर को 4,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। अधिकतम 2 वर्षों के लिए दिया जाएगा साथियों। फिर अगला देखिए कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये डूंगरपुर ज़िले के अंतर्गत, जो आपको ही पता है साथियों कि वो कालीबाई जो गुरु भक्त थी, उसने अपने गुरु को, नानाजी खाट को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था साथियों। इसके अंतर्गत कक्षा 12 के अंतर्गत जो नियमित रूप से रेगुलर जो SC ST और EWS और घुमंतु प्रजातियाँ, अर्ध घुमंतु और 12वीं में अधिक प्राप्त करने वाले जो छात्राएँ हैं, उनके लिए ये योजनाएं शुरू की गई है साथियों। इसके अंतर्गत RBSC में 65% और अपने CBSE के अंतर्गत 75% अगर अंक है तो ही वो पात्र होंगे। फिर अगले देखिए, और कक्षा 10 से पहले स्कूटी प्राप्त कर चुकी छात्राओं को और 12वीं के परिणाम के आधार पर 40,000 रुपये एक मुफ्त राशि दी जाएगी। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण, ये भी राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत RBSC और CBSE की 12वीं की छात्राओं को परीक्षा के आधार पर अंकों में जो उनके अंतर्गत देखे साथियों, ये RBSC 12वीं में 50% अधिक होने पर ये योजना उनके लिए शुरू है साथियों। और इसके साथ ही प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाएगी देवनारायण योजना के तहत। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये इसकी घोषणा 20 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी, घोषणा की गई थी साथियों। और 6 अक्टूबर 2021 को ये शुरू होती है। और प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश यानी 150 विश्वविद्यालय संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा दिलाना है साथियों। और 200 विद्यार्थियों को में से 30% छात्राएँ होगी। इंदिरा रसोई योजना साथियों 20 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। कोई भूखा न सोए, लेकिन साथियों अभी इसमें से भी एक प्रश्न पूछा गया है साथियों। वो प्रश्न पूछा गया है कि लाभार्थियों को भोजन कितने रुपए में दिया जाता है? 8 रुपये में, लेकिन अभी चेंज होकर कितना हो गया? 1 रुपया कर दिया साथियों। फिर इसके बाद में देखिए 1 फरवरी 2022 से ये प्रति थाली 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी है। ये तो अलग है साथियों, बाकी 8 रुपये लिए जाते हैं और अभी इसको 1 रुपया कर दिया है। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से शुरू होती है। घर घर औषधि योजना, इसकी अवधि 5 माह है, 5 वर्ष यानी 60 माह है। और घर में कौन कौन से 5 प्रकार के पौधे, 3 प्रकार के पौधे लगाने, तुलसी, गिलोय, कालमेघ यानी अश्वगंधा, ये घर घर औषधि योजना में सम्मिलित है साथियों। और फिर आगे देखिए साथियों, हरित राजस्थान और यानी स्वस्थ राजस्थान इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए साथियों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। साथियों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर 2020 को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बारा में शुरू की जाती है। 2022-23 संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गई साथियों। 26 अगस्त 2022 से सभी जिलों में लागू है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए 1 अप्रैल 2022 से 33 जिलों में महिलाओं
के लिए ये है। और इसके साथ ही दूसरी संतान पर, इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये 5 किस्तों में दिए जाएंगे। ये पूर्णतः पेपरलेस है साथियों, इसके अंदर सारा काम ऑनलाइन है। फिर इसके बाद में देखिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये 17 जुलाई 2021 से शुरू होती है और ये योजना बिलिंग माह यानी मई 2021 से लागू होगी। क्या है कि साथियों, इसके अंतर्गत जो किसानों को बिजली कनेक्शन है उस पर 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी, प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी। 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रति वर्ष। फिर आगे देखिए साथियों, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। साथियों, ये तो 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति के आधार पर राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2022-23 में इसे वापस पुनः जीवित करने के लिए पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी यानी कि आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र में पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई है साथियों। फिर इसके बाद में साथियों विधवा विवाह, देखिए साथियों विधवा विवाह उज्ज्वला योजना, स्वधार गृह यानी स्वधार गृह योजना, और जो कि गाड़िया लोहार भवन बनाने की अनुदान जो सहायता है, और गाड़िया लोहार के लिए कच्चा माल क्रय अनुदान, ये सभी योजनाएं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल नहीं है साथियों, इनका आप ध्यान रखें। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं आपके सामने, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।